Hey guys, what is up? So today what we're going to talk about is the testing frameworks. How do we test different ads and for different ad accounts when we are running Facebook ads? तो आज मैं आपको वो frameworks बताऊंगा that we are using ourselves in our agency, and we do it for our clients, and you can definitely try it out, test it out for yourself, or just in case you are here for the first time and you don't know me, then I want to tell you that I run an advertising agency by the name of ImpactExcel.in. We currently have multiple clients that we handle in India because I wanted to create something for India instead of doing international market, catering to international market. So that's why in India. And India for life, right? Proud Indian. So इसीलिए बस थोड़ा सा इमोशनल हूँ उस चीज़ को लेके. So India में करता हूँ. Coming back to what we have done, so we have collectively done over 5 crores in revenue across all the portfolio of clients we worked with, and our success rate is pretty good. Okay, so ये experience जो है ये मेरे पिछले 9 साल का experience है. I started digital marketing unofficially in 2015. Then 2016 में मैंने डिप्लोमा किया डिजिटल मार्केटिंग का, सर्टिफिकेशन करी गूगल से, फेसबुक से. तब मेटा नहीं होता था, फेसबुक होता था, तो वो सर्टिफिकेशंस करी. और फिर उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग करी, ड्रॉप शिपिंग करी, जो आप सोच सकते हो टिपिकल तरीके होते हैं ना ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करने के, वो सब किया मैंने. एंड ऑल ऑफ दिस इज कमिंग फ्रॉम दैट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस of doing several things from last almost you can say 9 years, and then refining our processes. Okay, so I know a thing or two that I'm talking when I will now share with you about the ad testing frameworks. Okay, so अब ad testing framework की बात करते हैं. The first thing that I want you to understand is कि different types of scenarios होते हैं. Typically इस वीडियो में भी और वैसे भी typically 2 ही scenarios होते हैं, तो इस वीडियो में भी हम 2 ही scenarios की बात करेंगे. सिनारियो 1 होता है, बाय द वे मैं जिम जा रहा हूँ रास्ते में, सो जितना टाइम मैं दे सकता हूँ 5-10 मिनट में बताऊंगा. ओके, सो सिनारियो 1 होता है दैट यू आर लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हिच मींस द प्रोडक्ट दैट यू आर नाउ डिसाइडिंग टू प्रमोट थ्रू एडवर्टाइजिंग थ्रू फेसबुक एड्स, यू डोंट हैव दैट प्रोडक्ट वैलिडेटेड येट. यू डू नॉट नो कि उस प्रोडक्ट का पोटेंशियल क्या है, कितना उसका आपका कैक आएगा, कितना कैसा क्लिक आएगा, मतलब एक्सेट्रा. ये मेट्रिक्स है नहीं, डेटा है नहीं आपके पास. यू जस्ट लॉन्चिंग द प्रोडक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, सीपीएम भी नहीं पता, कुछ अंदाजा नहीं है. तो एक सिनारियो ये हो गया, प्रोडक्ट लॉन्चिंग, राइट. देन द नेक्स्ट सिनारियो इज यू हैव अ विनिंग प्रोडक्ट, व्हिच मींस प्रोडक्ट चल रहा है, ई कॉमर्स है, डिजिटल प्रोडक्ट है, वर्कशॉप वेबिनार है, जो भी कर रहे हो, आपके पास कुछ प्रोडक्ट है, जो कुछ चीज है जो आपसे एड से रन कर रहे हो, जो चल रहा है, बट आपको उसको स्केल करना है. सो ये 2 सिनारियोज है, राइट. तो मैं बताता हूं हम इन दोनों सिनारियोज में कैसे फ्रेमवर्क्स को फॉलो करते हैं, टेस्टिंग फ्रेमवर्क को. पहले सिनारियो की बात करते हैं, व्हिच मींस प्रोडक्ट इज नॉट वैलिडेटेड. तो सिंपल सा फॉर्मूला है, माय ओनली जॉब एज द फाउंडर ऑफ एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी इज टू मेक माय लाइफ एज वेल एज माय टीम्स लाइफ इजी एंड माय स्टूडेंट्स लाइफ इजी एंड योर लाइफ इजी. सिंप्लीफाई करना इज माय गेम. सो फ्रेमवर्क लिख लो, 1-5-3. 1:5:3, 153 framework. We call that inside our agency 153 framework. क्या है 153? 1 campaign, CBO, not ABO. ABO doesn't work anymore at scale. This is 2024. Don't listen to the world, what the world will tell you. Listen to real practitioners. If you can find somebody who is really doing hands-on work, और अगर वो बोलते हैं ABO हमारा चल रहा है, तो शायद उनका मेथड चल रहा होगा, आप ट्राई कर सकते हो. बट be very aware, like I want to warn you कि बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं एडवर्टाइजिंग में, बट 10 में से 8 चीजें तो ऐसी होती हैं. सो जस्ट या फिर खुद ही टेस्ट कर लेना. ओके, तो आपको आइडिया आंसर मिल जाएगा. मेरे अकॉर्डिंगली एबीओ नहीं चलता है, सीबीओ ही चलता है स्केल पे आज की रेट में. हमने सब बहुत टेस्ट किया है मैंने, तो इसलिए बता सकता हूँ. सो सीबीओ, ओके, 153 कैंपेन लेवल पे बजट सेट करेंगे, 5 एड सेट लॉन्च करेंगे. अगर प्रोडक्ट वैलिडेटेड नहीं है, जो कि इसके सिनारियो में है, तो इसका मतलब ये भी है कि विनिंग इंटरेस्ट भी नहीं है, एड अकाउंट में डेटा भी नहीं है. तो इस के सिनारियो में हम ये कर सकते हैं कि हम हर एक एड सेट में एक सिंगल इंटरेस्ट रखेंगे. सो हम थोड़ा सा ब्रॉड जाएंगे, टारगेटिंग में नीश नहीं करेंगे, उसको ब्रॉड रखेंगे. हम एल्गोरिदम को और एआई को हैवी लिफ्टिंग करने देंगे फेसबुक की, ठीक है. सो हम एक इंटरेस्ट सिलेक्ट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे. डेमोग्राफिक्स से अगर आपको एज वगैरह से रिफाइन करना है तो आप कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर बिजनेस गोल इज. सो 1 इंटरेस्ट per ad set, 5 ad sets, 5 single interests.
वन इंटरेस्ट इन ईच एड सेट, यूनिक इंटरेस्ट विच मीन्स सेम इंटरेस्ट मत डाल देना, अलग अलग इंटरेस्ट। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनते जाना, इसके पीछे पूरा लॉजिक है और साइंस है, सो प्लीज हियर मी आउट केयरफुली। In each ad set, you want to make sure that you're putting 3 ads. These 3 ads are 3 different ad creatives, unique ad creative. Oh, sorry, 3 different ads, but 1 unique ad creative. Okay. 1 unique ad creative, but 3 different ads. What do I mean by that? Here's what I mean. एक क्रिएटिव उठाओ, उसके 3 वेरिएशंस बनाओ। मतलब क्रिएटिव में कुछ चेंज मत करना, क्रिएटिव को सेम ही रखना। ओके, क्रिएटिव सेम है, चेंजेस क्या करोगे? एड कॉपी, प्राइमरी टेक्स्ट, मेजरली इन दो चीजों से खेलोगे आप। तो इनके 3 वेरिएशंस बनाओ और वो बनेंगी आपकी 3 एड्स। इजी टू अंडरस्टैंड, नथिंग फैंसी, वेरी गुड। सो 1, 5, 3 हर एड सेट में 3 एड्स ऐसे आप डाल दो। रन दिस विद 1,000 रुपीज पर डे। ओके, नाउ लिसन टू मी केयरफुली, दिस इज वेयर पीपल गो रॉन्ग। सुना होगा, एक्सपीरियंस नहीं किया होगा तो सुना जरूर होगा, कितनी दुनिया रोती है इस चीज पे। ऑक्शन ओवरलैप, ऑडियंस ओवरलैप, एड फटीग, बहुत कॉमन इश्यूज हैं, करेक्ट? इसीलिए ये समझो कि जब एक एड सेट में आपने लगा लो एक इंटरेस्ट डाला, एग्जांपल दे रहा हूं, एक इंटरेस्ट हमने सिलेक्ट किया हेल्थ। ओके, सेकंड एड सेट में हमने इंटरेस्ट सिलेक्ट किया योगा, थर्ड एड सेट में हमने इंटरेस्ट सिलेक्ट किया मेडिटेशन। अब होता क्या है कि अगर रोहन हेल्थ में इंटरेस्टेड है अकॉर्डिंग टू फेसबुक और वो हेल्थ वाले इंटरेस्ट बकेट में आता है, तो ये चांसेस बहुत हाई हैं कि रोहन अकॉर्डिंग टू फेसबुक मेडिटेशन वाले इंटरेस्ट बकेट में भी आता है। और इसी रीजन से जब हम इंटरेस्ट सिलेक्ट करते जाते हैं मल्टीपल और मल्टीपल एडसेट्स रन करते हैं, इवन दो हम डिफरेंट इंटरेस्ट चूज करते हैं, बट फिर भी हमें ऑडियंस ओवरलैप या फिर ऑक्शन ओवरलैप का नोटिफिकेशन आता रहता है, वार्निंग, जिससे एड्स हमारी ऑप्टिमाइज नहीं होती स्केल पे। इसको आप वैलिडेट कैसे कर सकते हो? जो मैं बात बोल रहा हूं, मैंने पिछले वीडियोस बहुत शेयर करे हैं विद प्रूफ, सो यू कैन स्किम अराउंड दोज वीडियोस एंड यू विल फाइंड मल्टीपल वीडियोस वेयर आई हैव लिटरली शेयर्ड एवरीथिंग विद ट्रांसपेरेंसी, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। बट कमिंग टू बैक टू दिस वीडियो, कैसे टेस्ट कर सकते हो? गो टू योर कस्टम ऑडियंस एंड कस्टम ऑडियंस बनाओ और वहां पे चेक करो टोटल साइज ऑफ ऑडियंसेस एज पर सिंगल इंटरेस्ट। उस तरह मैंने एक वीडियो भी ऑडियंस ओवरलैप नाम का एक वीडियो मैंने शायद 3, 4, 5 महीने पहले शेयर किया था, आप जाके इसमें मेरे चैनल पे देखना। ओके, उसमें मैंने ये बताया है कि आप कैसे, हाउ कैन यू एक्चुअली स्पॉट कि कितना ओवरलैप है 2 डिफरेंट इंटरेस्ट में, और आप योर माइंड इज गोइंग टू बी ब्लोन अवे कि आप गलतियां क्यों कर रहे हो। ये सारी चीजें ट्राइड एंड टेस्टेड है एंड सबके पीछे लॉजिक है, इसलिए मैं आपको इतनी कन्विक्शन से बता सकता हूं, मतलब ये हवा की बातें नहीं है। So what I want you to do is follow that video tutorial. It's a tutorial. It's a 5-10 minute video. Go and watch that tutorial. That will help you understand that if you have figured out that, okay, these are 5 unique interests that I'm going to put in one particular, this framework or whatever, different ad sets. तो आप उन यूनिक इंटरेस्ट में एक दूसरे के बीच में कितना ओवरलैप है, कितने % का ओवरलैप है, आप पहले ही ये पता कर सकते हो, इससे पहले आप लॉन्च करो अपने एडसेट्स को। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि अच्छा, इसलिए ऑडियंस ओवरलैप या ऑक्शन ओवरलैप हो रहा है मेरे साथ। अंडरस्टूड? This is the reason why there is no point of having multiple ad sets with multiple interests, because you are competing against yourself in bids. Auctions में खुद ही के against bid करे जा रहे हो। That's the whole logic. Okay, anyway, so get the point, right? So सब valid बातें बता रहा हूँ। So 1, 5, 3. Now because this audience overlap वाली जो बात मैंने आपको बताई, इसी रीजन से आपको ज्यादा टाइम तक इसको चलाना नहीं है। Okay, which means you don't want to just keep running this and then keep running it only by increasing the budget by 10-20%. ये नहीं करना है। Okay, अगले वीडियो में जब भी मैं बनाऊंगा, मैं आपको ये समझाऊंगा कि इससे आगे कैसे लेके जाते हैं एड को, कैंपेन को। बिकॉज 153 एक चीज है, अब लगा लो उसमें से आपने 5 एड सेट्स लॉन्च करे एंड फेसबुक ने डिसाइड किया कि 2 पे सबसे ज्यादा एड स्पेंड हम करेंगे, 2 इंटरेस्ट से आपको रिजल्ट्स आ गए फॉर एग्जाम्पल। तो अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, राइट? नेक्स्ट क्या करना चाहिए, कैसे इसको ऑडियंस ओवरलैप ना आए, कैसे इसको स्ट्रीमलाइन करो। और वहीं पे जो हमारा मेथड है वो होता है 1 कैंपेन मेथड। हम एक मास्टर कैंपेन बनाते हैं, मास्टर एड सेट बनाते हैं, और हम सारी विनिंग चीजें जो होती है ना, वो इस एक चीज के अंदर स्टैक करके डालते जाते हैं, इंक्लूडिंग दी, इफ वी आर चूजिंग टू गो विद सिंगल इंटरेस्ट तो वो इंटरेस्ट,
अदरवाइज मोस्टली एज आई हैव टोल्ड बिफोर इन प्रीवियस वीडियोस, हम ओपन टारगेटिंग करते हैं, हम इंटरेस्ट चूज नहीं करते हैं। और सारी एड्स एक ही एड सेट में, हाई स्पेंडर। और मैं वीडियोस बनाऊंगा, मैं सारे प्रूफ्स दिखाऊंगा आपको, ये सारी हवा की बातें हैं ही नहीं। I'll show you everything, and this is the reason why it took 2 years to build an agency, do hands-on work, because मैंने बहुत पैसे गवाए हैं इन एडवर्टाइजिंग एंड लॉट ऑफ डिफरेंट मेथड्स। एवरीबडी इज ग्रेट यार, मतलब सब अच्छा काम करते हैं जो भी शेयर करते हैं, एंड आई हैव नथिंग बट रिस्पेक्ट फॉर ईच एंड एवरी कंटेंट क्रिएटर, ईच एंड एवरी कोच, ईच एंड एवरी गुरु। मैं सबको रिस्पेक्ट करता हूँ, सारे टीचर्स को रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो अपना टाइम और एफर्ट और एनर्जी लगाते हैं टू शेयर देयर विजडम विद द वर्ल्ड। बट रियलिटी में कुछ और होता है, बुकिश नॉलेज कुछ और होती है, राइट? सो सब कुछ टेस्ट किया है, उसके बाद मैं आपसे ये सब शेयर कर रहा हूं ताकि आप लोग ये मिस्टेक्स ना करो। 153 अंडरस्टूड, 1000 पर डे CBO, मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बता दिया, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। 153, बस ये याद रखना, 153 कैंपेन, एड सेट, एड्स, राइट? 1 कैंपेन, 5 एड सेट्स, 3 एड्स इनसाइड ईच एड सेट। एंड रिमेंबर द रूल्स दैट आई हैव टोल्ड यू। अपना दिमाग लगा के इसको चेंज मत करना, बिकॉज मैंने बहुत सारे permutations, combinations try करें हैं इसके, it just doesn't work. This is the best, like this is the perfect framework that I call it as perfect because it's perfect. So just follow this. Second, now comes the second category. The second category is that category where you are scaling, but while scaling, you want to test different ad creatives. So how do you go about doing that? उसके framework, 2 frameworks होते हैं। एक होता है 1-1-3 और एक होता है 1-1-2। What's 1-1-3? 1-1-3 is 1 campaign, 1 ad set, 3 ads. Okay? कैंपेन, अब इसमें आप ABO कर सकते हो बिकॉज इसमें एक ही एड सेट, राइट? जिससे CBO ABO फर्क नहीं पड़ता। सो 1 कैंपेन, 1 एड सेट, 3 एड्स। जो एक एड सेट है, उस एड सेट में बिकॉज ये स्केलिंग वाले सिनारियो वाला campaign structure, a testing structure, right? Which means you have a lot of winning data or a lot of data inside this ad account. What you can do, what you should do, and what we do is in this case, because we are testing an ad, which means we have a product that is already validated and proven, all that I'm going to do is I'm going to choose the most top performing audience interest in this ad account and only one, and I'll use that and I'll put that inside this ad set. So single interest, 1 ad set, single interest. 3 ads, same logic as I shared in 153 framework, which means 1 unique ad creative, but 3 variations of it, which means ad copies and headlines से play करके 3 variations बनाना है, ad creative same रखना है और 1-1-3 से इसको run कर देना है. You can start testing this at 500 per day or even 1000 per day, even more if you have more budget. So this is one way of testing. Second way of testing is when you want to test 1-1-2 मैंने जो आपको बताया वो क्यों बताया. सेकंड वे ऑफ टेस्टिंग इज कि जब मुझे टेस्ट करना है कि एक पर्टिकुलर एड क्रिएटिव जो है वो एड क्रिएटिव बहुत ही अमेजिंग काम कर रहा है और मेरे को अच्छा रिजल्ट दे रहा है, बट मेरे को ओपन टारगेटिंग अभी मैं कर नहीं पा रहा हूं या कर नहीं पा रही हूं बिकॉज इतना डेटा अकाउंट में आया नहीं है. सो आई वांट टू फाइंड न्यू विनिंग ऑडियंस इंटरेस्ट्स, राइट? तो सिंगल इंटरेस्ट ही, लेकिन बिकॉज मैं सिंगल ब्रॉड या ओपन टारगेटिंग की ही बात करता हूं बिकॉज वो बहुत ईजी होता है मैनेज करना और एक्चुअली रिजल्ट्स बहुत स्टेबल होते हैं स्केल पे. सो 1-1-2 में क्या करोगे आप? 1 कैंपेन, 1 एड सेट, 2 एड्स. जो एड सेट है उसमें एक सिंगल इंटरेस्ट डालोगे. ये फ्रेमवर्क हम फॉलो करते हैं जब हमें इंटरेस्ट टेस्ट करना होता है. तो कोई भी ऑडियंस इंटरेस्ट लो जो आपको टेस्ट करना है सिंगल, वो इंटरेस्ट सिलेक्ट करो और 2 एड्स डाल दो. अब 2 एड्स कौन सी होंगी? सेम एड कॉपी, सेम हेडलाइन, सेम क्रिएटिव, उसी का डुप्लीकेट कर दो. और याद रखना, एक बारी में आप एक ही चीज टेस्ट करते हो, which means that if your current objective from this particular test is to test an audience interest, तो आप ऑडियंस इंटरेस्ट ही टेस्ट करोगे. इसीलिए जो एड आप डालोगे इसमें वो ऑलरेडी प्रूवन एड होनी चाहिए. You should never test multiple things inside one particular campaign objective at the same time. Otherwise, you will not know why something is working and why something is not working. So 153, 113, 112. That's it. 14-minute video, pretty long one. I'm going to see you in the next video. If you're liking such kind of content, throw me a like and please also subscribe to the channel because I've decided कि मैं ऐसे content बनाता रहूंगा 5-10-15 minute के videos. Candid talk from my experience, hands-on experience, so that I can keep sharing more value for you guys, so that you guys can grow, make a lot of money for yourself or your clients, and just live a happy life. Okay, I'm going to see you in the next video. Bye-bye.